मसीह यीशु में आप सबको सलाम। प्रोग्राम डिसाइपलशिप एसेंशियल्स में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम खुदा की बुलाहट और ज़िंदगी के मकसद के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और इलियासिफ के साथ मिलकर हम सीखेंगे। काशिफा, थैंक यू वेरी मच। अगर हम मसीही तारीख को उठाकर देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत सारी मिसालें ऐसी उन ईमानदारों की नज़र आती हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को खुदावन की बुलाहट पर, खुदावन की मर्ज़ी के मुताबिक उसकी खिदमत और उसके जलाल के लिए जो है वो सर्व किया। और हम देखते हैं कि ऐसी भी बहुत सारी मिसालें नज़र आती हैं जहाँ पर इन ईमानदारों ने, इन खुदा के लोगों ने, जिनको खुदा ने उस बुलाहट से, ख़ास बुलाहट से उन्हें बुलाया हुआ था, उन्होंने खुदावंद की खातिर, खुदावंद के नाम की खातिर अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। और ये ज़िंदगियाँ हमारे लिए एक मिसाल बन गई हैं और ये ज़िंदगियाँ हम सब के लिए, सारे ईमानदारों के लिए बड़ी ही हौसला मंदी का जो है वो बायस बनी हैं। और ये सब काशिफा खुदावंद की बुलाहट की वजह से हो सकता है, ना कि हम अपनी मर्जी से और अपनी कुव्वत से ये सब कुछ कर सकते हैं। यकीनन इलियासिफ, क्योंकि हम अपनी बुलाहट को पैदा नहीं कर सकते और ना ही हम अपनी ज़िंदगी के लिए कोई आला मंसूबा तैयार कर सकते हैं, बल्कि मैं समझती हूँ कि मसीही होते हुए हमें खुदावंद की बुलाहट और उसके मकसद को अपनी ज़िंदगी में तलाश करने की ज़रूरत है। काशिफा, ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और हम देखते हैं कि खुदावंद ने हर मसीही को एक आम बुलाहट से जो है वो बुलाया है। और उस आम बुलाहट में हम देखते हैं कि खुदावंद चाहता है कि हम पाक ज़िंदगी गुजारें और ऐसे पाक हों जैसे कि खुदा पाक है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजारें, ज़िंदगी की हर अमल से, अपनी ज़िंदगी के हर अमल से खुदावंद के नाम को जला दें। ये वो आम बुलाहट है जो हर मसीही के लिए नज़र आती है। फिर खुदावंद ने कई ईमानदारों को कुछ ख़ास बुलाहट से जो है वो अपनी खिदमत के लिए बुलाया है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये वो बुलाहट है जो खुदावंद ने इनफरादी तौर पर जो है वो बख्शी है। और ये बुलाहट उन लोगों को दी है खुदावंद ने जिनको खुदा ने उनकी पैदाइश से ही एक ख़ास मकसद के लिए पैदा किया था। इलियासिफ, और मैं समझती हूँ कि इनफरादी तौर पे अपनी बुलाहट को पहचानने के लिए चंद सच्चाइयाँ ऐसी हैं जो याद रखना बहुत ज़रूरी है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ज़िंदगी के किस हिस्से में हैं, लेकिन अगर खुदावंद ने आपको बुलाया है अपनी खिदमत के लिए, तो फिर चाहे आप कोई बहुत ही बड़ा काम कर रहे हो या कोई बहुत प्रोफेशनल लाइफ हो आपकी, या फिर आप हो सकता है कि हाउस वाइफ हैं और बच्चों के साथ बड़ी मसरूफ ज़िंदगी गुजार रही हैं, या आप तालीम के किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर खुदावंद चाहता है कि वो आपसे आपकी अपनी खिदमत ले, तो फिर खुदावंद आपको इस्तेमाल करने के लिए ताकत रखता है, कुव्वत रखता है, कुदरत रखता है। बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि चाहे आप किसी शोबे में भी हों, जब खुदावंद ने आपको एक ख़ास बुलाहट के लिए बुलाया है, जिसके लिए उसने आपको पैदा किया है, तो आप किसी मकाम पर हों, किसी शोबे में हों, खुदावंद आपको वहाँ से लेगा और अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करेगा। कई दफ़ा ऐसे वक्त में लोग समझते हैं कि शायद मैं अभी खिदमत के लिए तैयार नहीं हूँ, या शायद मैं कलाम से इतनी वाक़फ़ियत जो है वो अभी तक हासिल नहीं कर पाया, या शायद मैं अभी मुकम्मल तौर पर उस उम्र में नहीं पहुँचा जहाँ पर खुदावंद जो है वो मुझे उस बुलाहट में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि जब खुदावंद की ख़ास बुलाहट आती है, तो आप किसी उम्र के हिस्से में भी हों, किसी प्रोफेशन में भी हों, चाहे आप पढ़ाई में हों, किसी शोबे में भी हों, खुदावंद उस ख़ास बुलाहट से आपको ज़रूर बुला लेगा। मैं आपके लिए इसी बात के हवाले से एक खुदावंद के कलाम का हिस्सा रखना चाहता हूँ। फिलिपियों उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत जो है मैं आपके सामने ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियों उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत में यूँ मरकूम है काशिफा, क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। कितनी खूबसूरत आयत है। बिल्कुल लिखा है कि खुदा ही है जो नियत और अमल को हमारी ज़िंदगियों में पैदा करता है अपने नेक इरादे को मुकम्मल करने के लिए। तो चाहे हम किसी शोबे में भी हों, बिल्कुल, जब खुदावंद ने हमें बुला लिया है तो वही नियत पैदा करेगा और वही अमल हमारी ज़िंदगी में पैदा करेगा, और हम खुदावंद के लिए अपने आप को वक्फ करने से, खुदावंद की खिदमत से हम फिर हट नहीं सकते। और इलियासिफ, हमें ये भी बात को जानना होगा और समझना होगा कि खिदमत इतनी आसान नहीं है। इसमें बहुत सारी मुश्किलात, दुश्वारियां आती हैं और हो सकता है कि आज़ारसानी भी बर्दाश्त करनी पड़े। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि हमें तनकीद का निशाना भी बनना पड़ता है और बहुत सारी इस तरह की परेशानियां हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन जब हम खुदावंद के साथ साथ चलते हैं तो हम देखते हैं कि खुदावंद जो है वो हमें उन सब से निकलने का फजल भी अता करता है और हमारी हिफाजत करता है और हमें संभालता है। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक हवाला आपके साथ पढ़ूँ जो कि मत्ती की अंजील उसका 11 बाब और 28 से लेकर तो 30 आयत तक है। बड़ा खूबसूरत हवाला है और मैं ये आपके साथ पढ़ूंगी। मत्ती की अंजील उसका 11 बाब 28 आयत से लेकर 30वीं आयत तक।
اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ اور کاشفہ اس کے ساتھ ہی میں دیکھتا ہوں کہ ہر مسیحی کو، اور خاص طور ان لوگوں کو جن کو خداوند نے خاص بلاہٹ میں اپنی خدمت کے لیے بلایا ہوا ہے، ان کے سامنے ایک نشان رکھا گیا ہے، اور اسی نشان کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ایک مسیحی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اور یہاں پر آخر میں 2 آیات ضرور آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا جو میری اور آپ کی اور تمام سننے والوں کی تقویت کے لیے جو ہے وہ اچھا حوالہ ہوگا، بالکل، جو کہ فلپیوں اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت ہے، اور یہ اس نشان کا ہی ذکر کرتا ہے جس کو ہمیں اپنے سامنے رکھ کر دوڑنے کی ضرورت ہے۔ فلپیوں اس کا 3 باب اور اس کی 13ویں اور 14ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اے بھائیو، میرا یہ گمان نہیں کہ پکڑ چکا ہوں، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑھتا ہوں، نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ اس انعام کو حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے یسوع مسیح میں اوپر بلایا ہے۔ کاشفہ یہاں میں ہم پولس رسول کی اس بات کو جب دیکھتے ہیں اور اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ پولس رسول بھی یہاں پر خداوند کے اس نشان کی طرف دوڑتا ہے جو اس نے اس کے لیے جو ہے وہ تیار کیا تھا، اور جس شخص کو بھی خداوند نے، جس ایماندار کو بھی خداوند نے خاص بلاہٹ کے لیے بلایا ہے، وہ بھی اس نشان کی طرف دوڑتا ہے جو خداوند نے اس کے لیے رکھا ہے، تاکہ اس کی خدمت کے لیے، اس کے جلال کے لیے اپنی زندگی کو جو وہ وقف کر پائے اور اسے استعمال کر پائے۔ اور الیاسف، آج میری دعا یہی ہے کہ خداوند تمام مسیحیوں کو یہ توفیق بخشے کہ وہ اپنی بلاہٹ کو پہچانیں، اور جب خداوند انہیں اپنی خدمت کے لیے بلاتا ہے تو وہ کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ جس طرح سے آپ نے کلام کے حصے میں پڑھا ہے کہ ہم اس نشان کی طرف جو ہے وہ بڑھتے چلے جائیں۔ تو بہت بہت تھینک یو آپ کا ان خوبصورت باتوں کو ہمارے ساتھ کرنے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے لیے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو باتیں آج ہم نے سیکھی ہیں ان کا اعادہ کریں۔ بہت اچھا ہوگا۔ وہ زندگیاں جو خدا کے نام اور اس کی خدمت کے لیے قربان ہوئیں، ہمارے لیے ایک مثال اور حوصلے کا باعث ہیں۔ یہ سب خدا کی بلاہٹ کی بدولت ہی ہوتا ہے۔ مسیحی ہوتے ہوئے ہمیں خدا کی بلاہٹ اور مقصد کو اپنی زندگی میں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو ہر جگہ خداوند کی ضرورت ہے۔ جس مقام پر بھی آپ ہیں، خداوند آپ کو استعمال کر سکتا ہے۔ ایک مسیحی ہوتے ہوئے آپ خداوند کی قوت میں اور اس کے جلال کے لیے اپنی زندگیوں کو دیں، اور خداوند آپ کو اپنی بلاہٹ کے مطابق استعمال کرے گا۔ میرے عزیزو، آخر میں آپ سے یہی کہوں گی کہ اگر خداوند نے آپ کو اپنی خدمت کے لیے بلایا ہے تو اس کی آواز کو پہچانیں اور اپنی زندگیوں کو اس کی خدمت کے لیے پیش کریں۔ پروگرام ڈسائپلشپ اسینشلز میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلے پروگرام میں نئے پیغام کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔